नबी ने फरमा दिया लोगों, अरे मेरे खुदा ने पावर दिया है, जहन्नम बनाना खुदा का काम है और जहन्नम को ठंडा कराना मुस्तफा। बात समझ में आ रही है? तो कुछ मसाइल मैं मर्दों के लिए बयान करूंगा, कुछ मसाइल औरतों के लिए बयान करूंगा। उसके बाद में अपने दिल की बात दिलदार के नाम पेश करके शहर बरेली शरीफ चला जाऊंगा और कल मुझे फिर इसी तरह लखनऊ के इलाके में तकरीर करना है। आज यहाँ कल वहाँ, इसी तरह ज़िंदगी तमाम होगी इस शेर के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। समझ में आ रहा है? और तो तुम तवज्जो से सुनो, माइक ऑपरेटर ने सारा जोर बाहर के माइकों पे लगा रखा है। पब्लिक को सुनाना, पूरे गांव को परेशान करना है। सुनवाना यहाँ चाहिए था, सुनवा रहा है बाहर। इसीलिए हमारे यूपी में माइक पर इतनी पाबंदी लगा दी कि एक सुराई नहीं लगा सकते आप, जैसे पोंगा बोलते हैं। शुक्र मनाओ कि यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है। समझ में आ रहा है? सब हकीकत पता चल जाएगी 4 दिन के बाद। क्या फ़ायदा है तुम्हें उन घर वालों को जो परेशान, जो बेचारे सो रहे हैं, उनको परेशान करने की। माइक की आवाज़ पिंडाल में होना चाहिए, पिंडाल वालों के लिए होना चाहिए। अब जलसे का एक कानून बनाओ कि माइक बाहर लगाना ही नहीं है, आपको बाहर आवाज़ पहुंचाना ही नहीं है। पिंडाल के अंदर लगाओगे तो हर आदमी ये सोच कर आएगा, चलो देखें कौन सा शायर क्या कलाम पेश करेगा, कौन सा ख़तीब क्या बात पेश करेगा। और उस बेचारे ने पूरे गांव वालों को सुनवा रहा है, यहाँ वालों को परेशान कर रहा है। खैर बेटा, सीख के आना, अच्छा तब दोबारा हमें बुलाना। तो मैं कुछ शुरू करूं, तकरीर शुरू करूं, सुनोगे या जाओगे? अब्दुल रहमान साहब किधर हैं? अच्छा अब्दुल रहमान भाई, मैं शुरू करूं, इजाज़त? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुईनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि मा जा बिहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप सबसे पहले इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत व प्यार व वफ़ा के साथ हमारी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले, लंबे लंबे हाथों से हम गरीबों को भीख अता करने वाले, अंधेरी कब्र की ख़तरनाक काल कोठरी में काम आने वाले, शफ़ाअत का मुज़दए जाफ़िज़ा अपनी ज़बान नबुव्वत से हम गुनहगारों को सुनाने वाले, जिनका चमकता हुआ चेहरा व दुहा, जिनकी प्यारी प्यारी ज़ुल्फ़े वल्लैले इज़ा सजा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनकी आँख का सुरमा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा, जिनका अखलाक इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम, जिनका अंदाज़ तबलीग व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा,
जिनका डराना, व अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, एगरा ज़िला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों, जिनकी शान वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, उसी आका ए दो जहाँ सयाह लामका सरवरे इंसोजा ख़ातमे पैगम्बरा वालिए हर दो सरा जनाब अहमद मुश्तबा हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहर बार में पूरा मजमा अक़ीदत व एहतराम का दामन पकड़ कर खिराज दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना व मलजाना व मावाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक मरतबा और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ें। सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और तो आप भी सुनो, मर्दों जवानों बुजुर्गों बच्चों आप भी सुनो। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़ातुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह। अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा हमारे रज़ा तुम्हारे रज़ा, हमारी आन हमारी जान हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान बरेली के इमाम अहमद रज़ा खान। तड़प के बोलो प्यारे मुसलमान सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 6666 आयते करीमा को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान के 556 रुकू को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने कुरान की 114 सूरतों को पढ़ा, वो इमाम अहमद रज़ा जिसने बुखारी और तिरमिज़ी और मुस्लिम को पढ़ा। हमने इमाम अहमद रज़ा से पूछा, ए ताजदार बरेली ज़रा ये तो बता, तूने कुरान की 6666 आयते करीमा में क्या पढ़ा है? तूने कुरान के 556 रुकू में क्या पढ़ा है? तूने कुरान की 114 सूरतों में क्या पढ़ा है? तूने बुखारी और तिरमिज़ी के हदीसों में क्या पढ़ा है? बरेली का ताजदार बोल रहा है, हमारी आन बान जान शान पहचान साहिब कंजुल ईमान इमाम अहमद रज़ा खान बोल रहा है, मैंने कुरान में हज़रत आदम को पढ़ा है, हज़रत आदम की आदमियत को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत मूसा को पढ़ा है, हज़रत मूसा के जाहो जलाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत यूसुफ को पढ़ा है, यूसुफ के हुस्न जमाल को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत दाऊद को पढ़ा है, हज़रत दाऊद की ज़बान को पढ़ा है। मैंने कुरान में हज़रत सुलेमान को पढ़ा है, हज़रत सुलेमान की हुकूमत को पढ़ा है। इमाम अहमद रज़ा बता, तूने आमना के लाल को पढ़ा के नहीं? हबीब परवरदिगार को पढ़ा के नहीं? मुस्तफ़ा जाने रहमत को पढ़ा के नहीं? जिसका चेहरा वद्दुहा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जिसकी जुल्फ़ें वल्लैल इज़ा सजा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो इमाम हसन और हुसैन का नाना है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो सैयदा फातिमा का बाबा है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो हज़रत बिलाल का शहंशाह है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? जो आदम से लेकर ईसा तक नबियों का इमाम है उस रसूल को पढ़ा के नहीं? तो ताजदार बरेली बोलता है, मैंने आमना के लाल को भी पढ़ा है, हबीब परवरदिगार को भी पढ़ा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी पढ़ा है। अब हमने इमाम अहमद रज़ा से पूछा, फिर और नबियों में मेरे नबी में फ़र्क क्या है? तो बरेली का रज़ा बोल रहा है, ये सारे नबी आला हैं। हज़रत आदम आला है, हज़रत ज़करिया आला है, हज़रत यहया आला है, हज़रत सुलेमान आला है, हज़रत दानियाल आला है। लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब हबीब परवरदिगार की आई, तो बरेली का रज़ा कहता है ये सारे नबी आला हैं, लेकिन मेरा नबी सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसर व सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे जो कोहे तूर पर चला जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो रब के जलवों में चला जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है।
जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो कोहे तूर पर चला जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जो रब के जलवों में चला जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करो। ये मूसा पैगंबर वो पैगंबर हैं जब इनके उम्मतियों ने कहा था ए मूसा पैगंबर वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह हमें पानी चाहिए पानी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह के उम्मतियों ने कहा वी फील द थर्स्टी माय पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह, ए मूसा कलीमुल्लाह हमें पानी चाहिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने हाथों को उठाया, अल्लाह की बारगाह में दुआ की मौला मेरे उम्मती पानी की तलब कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे हाथ में जो डंडा है इस डंडे को पत्थर के सीने पे मारो, इस डंडे को पत्थर की कलेजे पे मारो। जब ये पत्थर पे डंडा पड़ेगा पत्थर टूट जाएगा, तुम्हारी उम्मत के लिए पानी निकल आएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जब डंडा मारा पत्थर फटा, चश्मे निकल गए। अब मैं बंगाल के मुसलमानों पूछना चाहता हूँ, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का डंडा जब पत्थर के कलेजे पे पड़ा तो पत्थर फटा, जब मूसा का डंडा पत्थर की छाती पे पड़ा तो पत्थर फटा। अब मुझे कहने दिया जाए अरे जो डंडा मार के पत्थर को तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद को तोड़ दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। जोर से बोलो, माइक की तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। जोर से जोर से बोलो, अरे जो डंडा मार के पत्थर तोड़े, जोर से, जो डंडा मार के पत्थर तोड़े वो कलीमुल्लाह है, जो जमीन पे खड़े होकर चांद के दो टुकड़े कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से कहते हैं सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारों से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जोर से बोलो, ये मकाम एक रसूलुल्लाह है। अब और सुनो बंगाल के लोगों, हजरत मूसा के उम्मतियों ने कहा पानी चाहिए तो मूसा पैगंबर ने पानी निकाला पत्थर के कलेजे से, पत्थर की छाती तोड़ के पानी निकाला, पत्थर का सीना चाक करके पानी निकाला। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों ने हुदैबिया के मैदान में जब कहा था आका वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, ऐ मेरे आका हमें पानी चाहिए पानी चाहिए, तो मेरे नबी ने पत्थर नहीं तोड़ा, मेरे नबी ने जमीन पे डंडा नहीं मारा। अरे जो पत्थर तोड़ के पानी निकाल दे वो कलीमुल्लाह है, जो उंगलियों से पानी निकाले वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोलो दुनिया के अंदर कोई ऐसा माई का लाल आया है जिसने उंगलियों से पानी निकाला हो। मेडिकल साइंस अपने हथियारों को नीचे रख देती है। मेडिकल साइंस कहती है उंगलियों से कभी पानी नहीं निकलता, उंगलियों से खून निकलता है। जब उंगली काटोगे तो खून निकलेगा। तो हमने कहा दुनिया के वैज्ञानिकों सुनो, अरे जिनकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। शान देखो, जिसकी उंगलियों से खून निकले वो दुनियादार है, और जिसकी उंगलियों से खून की जगह पानी निकले वो अहमद मुख्तार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नबी ने फरमा दिया लोगों, जोर से बोलो, नबी ने फरमा दिया लोगों, अरे मेरे खुदा ने पावर
पावर दिया है। जहन्नम बनाना खुदा का काम है और जहन्नम को ठंडा कराना मुस्तफा का काम। अल्लाह अब आला हजरत कहते हैं, जोर से बोलो। अब आला हजरत कहते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। हमारा नबी एक पैगंबर और गुजरे हैं, और गुजरे पैगंबर जिनका हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके होठों की लाली लाजवाब, जिनके गालों की शादाबी लाजवाब, जिनकी पेशानी की ताबानी बेमिसाल। उस पैगंबर को दुनिया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। ये वो पैगंबर यूसुफ हैं जिनके चेहरे को देखकर मिस्र की औरतों ने अपने हाथ की उंगलियां काट ली। इतने हुस्नो जमाल के पैगंबर हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। हजरत जुलेखा ने कहा यूसुफ अपने चेहरे से नकाब तो उठाओ, गलियों में औरतें बैठी हैं। हजरत यूसुफ ने नकाब उठाया, औरतों से कहा नींबू काटो, लेमन के टुकड़े करो। औरतें नींबू काट रही हैं, नींबू कटते कटते औरतों की उंगलियां भी कट गईं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतों ने हुस्ने यूसुफ को देखकर अपनी उंगलियां काटी। अब मैं बंगाल के मुसलमानों तुम्हें पैगाम देता हूं, अरे जो यूसुफ का हुस्न देखकर उंगलियां काटे वो औरतें हैं, और जो मर्द मेरे नबी का चेहरा देखकर अपने सरों को कटा दे वो आमना का लाल मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जोर से बोलो, जोर से बोलो। उसी नबी का गुलाम पैदा हुआ उड़ीसा की धरती पर, देवबंदी सामने आ गए। हाय हाय हाय, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। मदीना मुनव्वरा की जेल में डाल दिया गया, हथकड़ी पहना दी गई। वो शख्स खड़ा हो गया, इधर फजर का मुअज्जिन मस्जिद नबवी से आवाज देता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। वो उड़ीसा का मुजाहिद जोर से, जोर से, उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करबटे बदल रहा है। मस्जिद नबवी का मुअज्जिन कह रहा है, हय्या अलल फलाह। उड़ीसा का मुजाहिद जेल में करबटे बदल रहा है। आका आज फजर की नमाज भी तेरी मस्जिद में पढ़ूंगा, सलातो सलाम भी तेरी मस्जिद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। सुन, मुस्तफा के दरबार में जेल से अर्ज करता, आका जब तू साद इब्न अबी वक्कास को दरिया दजला पार करा सकता है, ऐ मेरे आका जब तू बिलाल को मुअज्जिनों का इमाम बना सकता है, ऐ मेरे आका जब तू अबू बकर को सिद्दीक बना सकता है, उमर को फारूक बना सकता है, उस्मान को जुन्नूरैन बना सकता है, अली को जब फातह खैबर बना सकता है, तो मुझे भी अपनी जालियों के सामने सलातो सलाम पढ़वा सकता है। अल्लाह, जेल में करवटे बदल रहा है, इधर फजर का मुअज्जिन पुकार रहा है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। हजरत मुजाहिद मिल्लत ने हाथों की हथकड़ियों को इशारा दिया, सुभान अल्लाह। हथकड़ी
हथकड़ियों से कहा, ऐ हथकड़ियों, पहनाना नजदियों का काम है और तोड़ देना गुलाम मुस्तफा का काम है। क्या कहने, है जिंदाबाद। ये उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी हथकड़ियों को इशारा करता है। हथकड़ियों ने कहा, ए मुजाहिद, जब रसूल के गुलाम बिलाल को दुनिया ना रोक सकी तो हम तुझे कैसे रोकेंगे। हथकड़ियों को तोड़ा, चला मस्जिद नबवी में सलाम पढ़ रहा है। जोर से बोलो, सलाम पढ़ रहा, जुमला दे रहा हूं, इश्क में झूमना। हजरत मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी ओलीसवी, अब मुजाहिद मिल्लत मुस्तफ़ा जाने रहमत के मवाजह शरीफा पर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुनहरी जालियों के सामने, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज में खड़े होकर जब पढ़ते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत मुजाहिद मिल्लत जब सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, इधर नजदी पुलिस ने आकर कहा, अरे ये वो हबीबुर रहमान तो नहीं है, हमने जिसको जेल में डाला था। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, हाँ मैं ही हबीबुर रहमान हूँ, हाँ मुझे ही हबीबुर रहमान इंडिया वाला कहा जाता है। कहा, हबीबुर रहमान बता, ये तेरी हथकड़ियां किसने खोली है, तेरी हथकड़ियां किसने तोड़ी है। तो मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कहा, अरे जो जमीन पे खड़े होकर चांद तोड़ सकता है वो मेरी हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, करामते मुजाहिदे मिल्लत। मुजाहिदे मिल्लत ने कहा, नजदियों, मैं किसी दुनियादार का गुलाम नहीं, आमना के लाल का गुलाम हूं। अरे मेरा नबी वो नबी है जो चांद को इशारा कर दे सीना चाक हो जाए, सूरज को इशारा कर दे वापस आ जाए, जो नबी सूरज को लौटा सकता है। जोर से बोलो, जो नबी चांद के दो टुकड़े कर सकता है वो मेरी जेल के अंदर हथकड़ियां भी तोड़ सकता है। अब मेरा मुजाहिद मिल्लत जेल से जलाल में आ गया, अब्बासी जलाल में आ गया, अब्बास अलम बरदार का वफादार अब जलाल में आ गया, रईस उड़ीसा जलाल में आ गया, हबीबुर रहमान जलाल में आ गया। और हबीबुर रहमान ने नजदियों को ललकार के कहा, ऐ जालिमो, हथकड़ियां पहनाना तुम्हारा काम है, हथकड़ियां खुलकर सलाम पढ़वाना मुस्तफा का काम है। आला हजरत बोले, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और करो, जब एक गुलाम का आलम ये है, जब एक गुलाम का आलम ये है तो सोचो आमना के लाल का आलम क्या होगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जब एक गुलाम का आलम ये है तो आमना के लाल का आलम क्या होगा। अभी ये खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, मैं सुन रहा था क़यामगाह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तमाचा मारा था मलकुल मौत के, वही किस्सा बयान कर रहे थे ना। लो मैं एक खूबसूरत नुक्ता दे रहा हूं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरी तकरीर दिल की तख्ती पे नोट करना। वो आपको ये बता रहे थे कि मूसा इतने जलाली पैगंबर है कि मलकुल मौत के तमाचा मारा तो आंख निकाल दी। ये मुझसे पहले खतीब ने बयान किया था कि नहीं। और इसमें कोई शक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा था, आंख निकाली थी। लेकिन अहले इश्क, बोलो बोलो बोलो, अहले इश्क से जब पूछा गया कि मूसा ने तमाचा मारा क्यों, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, अहले इश्क से पूछा गया मूसा ने तमाचा मारा क्यों, तो अहले इश्क इसका जवाब देते हैं। जोर से बोलो, ऐसा जवाब दूंगा इश्क के दरिया में डूबकर अहले इश्क जवाब देते हैं। हजरत मूसा ने तमाचा इसलिए मारा, जब मलकुल मौत मूसा के दरबार में आया
तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा। मलकुल मौत ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर कहा तू हजरत आदम के पास गया था? मलकुल मौत ने कहा मैं गया था। कहा उनकी रूह निकाली थी? कहा मैंने रूह निकाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया जब तू हजरत आदम के दरबार में गया तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था? कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा हजरत ईसा हजरत दाऊद के दरबार में गया था, तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था? मलकुल मौत ने कहा नहीं किया था। तू हजरत यहया के दरबार में गया, तूने उनकी रूह निकाली, उनको तूने सलाम किया? कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा तू नबियों के दरबार में गया, उनकी तूने रूहें निकाली, उनको सलाम किया? कहा नहीं किया। कहा सुन मूसा कलीमुल्लाह, मैं किसी को सलाम नहीं करता। आदम की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। नूह की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। ज़करिया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। यहया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। सुलेमान की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। दानियाल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत जुल्किफ्ल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत इदरीस की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शीश की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शुएब की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। अब मूसा जलाल में आकर कहते हैं अरे तमाचा इसलिए मारा, इनको सलाम नहीं किया चलेगा, लेकिन मेरे बाद एक नबी आएगा, उस नबी की रूह बाद में निकालना, पहले सलाम पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। जोर से बोलो, जोर से बोलो। का मेरे बाद एक नबी आएगा, वो तन्हा नबी नहीं होगा, नबियों का इमाम होगा। वो तन्हा रसूल नहीं होगा, रसूलों का इमाम होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था तमाचा इसलिए मारा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आमना का लाल होगा, हबीबे परवरदिगार होगा, जिसका चेहरा वद्दुहा की तफसीर होगा, जिसकी जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा की तनवीर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मलकुल मौत जब उस रसूल के दरबार में जाए, जब उसके दरबार में जाए तो पहले सलाम कर लेना, पहले सलाम कर लेना। अब किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है मदारिज नबुव्वा, लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। जब मेरे रसूल के विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब आया, मलकुल मौत मेरे नबी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आवाज दी मियाई कमिन, मैं पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह आमना के लाल में अंदर आना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा मेरे रसूल के बाबे रसूल के दरबार में गई, कहा बाबा जान बाहर कोई इंसान खड़ा है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका लिबास लाजवाब है, जिसका हुस्न बेमिसाल है। कहा बाबा वो आपको सलाम कहता है, मुलाकात का तमन्नाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ मेरी जाने तमन्ना फातिमा, ऐ मेरी जाने जिगर फातिमा, ऐ मेरी नूरे नजर फातिमा, ऐ मेरी लखते जिगर फातिमा, ऐ मेरी जान के टुकड़े फातिमा, ऐ मेरे जिस्म के हिस्से फातिमा, तुम जानती हो वो कौन है? मेरे फातिमा ने कहा ऐ बाबा जान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको सलाम करता है, वो आपको सलाम तहियत पेश करता है, वो आपको सलाम तहनियत पेश करता है। इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरी बेटी वो मलकुल मौत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी शहजादी वो मलकुल मौत है, ऐ औरतों की सरदार वो मलकुल मौत है, ऐ हसनैन की माँ वो मलकुल मौत है, ऐ अली की बीबी वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी जाने तमन्ना वो मलकुल मौत है। अब सैयदा फातिमा ने कहा ऐ बाबा वो आपको सलाम कर रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरी बेटी फातिमा, आज से पहले इसने किसी को सलाम नहीं किया, आज के बाद भी ये सलाम नहीं करेगा। ये तेरे बाबा की शान है कि तेरे बाबा को मलकुल मौत भी सलाम कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलकुल मौत मेरे नबी के दरबार में जाते हैं, आका को सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर हजरत मलकुल मौत ने सलाम पेश किया, उधर बरेली की आला हजरत महल्ला सौदा गिरान में ऐलान करते हैं या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मलकुल मौत ने कहा आका मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, वो सारे नबी थे, तुम नबियों के इमाम हो। अंदाजा लगाओ ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की जिसको मलकुल मौत भी सलाम करे।
मलकुल मौत भी जिसको सलाम करे वो आमना का लाल है। हाय 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 जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत का कलम उठा और नजदियों के सीने में फूंकता हुआ बोला, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद।